नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो गया है। तो इस बार खरमास का क्या, ये कब तक रहेगा, खरमास में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, इसकी पौराणिक क्या कथा है, शास्त्रों में इसको लेके क्या सब खास बातें बताई गई है, इन सभी के बारे में एक एक करके मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है ज्योतिष संबंधी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे यह होगा कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय पे मिल जाएगी। और यदि किसी को अपनी कुंडली में से एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके मैसेज में जाके आप कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें। इसमें अपना नेम, डेट, टाइम, प्लेस आप भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। तो और अपने जीवन में इससे आपको आने वाली सभी समस्या से आपको इससे अवश्य निजात मिलेगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, निम्नोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इस बार के खरमास में क्या सब खास बातें हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। खरमास को दुष्ट मास भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में खरमास को बहुत ही अशुभ मास माना गया है। इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अक्सर मार्गशीर्ष और पौष माह के बीच खरमास लगता है। हाल ही में देवउठौनी एकादशी के बाद 4 महीने चतुर्मास समाप्त हुआ था। साथ ही शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो चुके थे, लेकिन अब फिर से शुभ कार्य और लग्नों का पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। माना जाता है कि खरमास के दिनों में सूर्यदेव का तेज बहुत कम हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है और यह स्थिति 1 माह तक बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि खरमास की तिथि क्या है। इस दिन में शुभ कार्य करने की क्यों शास्त्रों में मनाही बताई गई है। इस दिन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों को आइए एक एक करके समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास 16 दिसंबर यानी कि शुक्रवार के दिन से शुरू हो गया है, जो कि पूरे 1 माह तक चलेगा और नए साल यानी कि साल 2023 में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इसकी समाप्ति की अब। आइए हम जान लेते हैं कि खरमास को लेके शास्त्रों में इसको लेके पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के रथ के घोड़े लगातार चलते रहने की वजह से थक गए थे। यह देखकर सूर्यदेव को घोड़ों पर दया आ गई। उन्होंने एक नदी किनारे अपने रथ को रोक दिया और घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ दिया, लेकिन सूर्यदेव एक ही स्थान पर रुक नहीं सकते थे। यह सोचकर वे चिंतित होने लगे। तभी संयोग से उस दिन किनारे पे 2 गर्दभ यानी कि गधा खड़ा था। गधे को देख सूर्यदेव ने अपने रथ को उन दोनों गधों से जोड़ दिया और उन्हें लेकर निकल पड़े। गधे धीमी गति से चलने लगे और इसी परिणाम स्वरूप सूर्यदेव की गति इस समय के दौरान धीमी हो जाती है। मान्यता है कि सूर्यदेव 1 महीने तक गधे वाले रथ पर सवार होते हैं, जिससे खरमास कहा जाता है। इस तरह हर वर्ष यह क्रम चलता रहता है। हर सौर वर्ष में एक बार खरमास का महीना अवश्य लगता है। अब हम जानेंगे कि खरमास में कौन से काम करने चाहिए। आइए इसको समझते हैं। खरमास के शास्त्रों के अनुसार खरमास में सूर्यदेव की उपासना की जाती है। इस दौरान तीर्थों में स्नान, दीपदान और जरूरतमंदों को उपयोगी चीज़ों का दान यथाशक्ति करना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है और इससे हर कार्य में सिद्धि आपको मिलती है। व्यापार, नव वस्त्र, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, नव रत्न धारण और कर्णवेद संस्कार भी सुचारू रूप से
आप खरमास के दौरान भी कर सकते हैं। अगर यात्रा की तिथि पहले से तय हो तो आप इस दौरान यात्रा कर सकते हैं। पूजा पाठ, कथा और व्रत करने में कोई भी दोष नहीं लगेगा। मान्यता है कि खरमास के पूरे माह में सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल देने से सूर्यदेव की असीम कृपा बनी। इसके अलावा इस दौरान सूर्य पाठ और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कार्य अब हम जानेंगे खरमास के दौरान कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। आइए इसको समझते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्रतिदिन तांबे के पात्र में दूध और पानी रखकर पीना अशुभ माना जाता है। खरमास में खान पान की कुछ चीज़ें जैसे कि मूली, गाजर, चावल, काला तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आंवला इत्यादि का सेवन भी वर्जित माना जाता है। इस माह में कोई भी नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा विवाह और गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। कोई भी नया कारोबार इस अवधि में नहीं शुरू करना चाहिए। खरमास के दौरान कौन से उपाय करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। खरमास के महीने में जप, तप और दान करने का फल जन्मों तक मिलता है और इस दौरान अगर कुछ उपाय किए जाए तो इन उपायों को करने से असंख्य गुना पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आइए जानते हैं कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। मान्यता है कि इस माह में सत्यनारायण की कथा और श्री हरि के सहस्त्रनाम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। इसके साथ ही इस माह के दौरान प्रतिदिन लक्ष्मी स्रोत का पाठ करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु के पूजन के दौरान खीर और तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। खरमास के समय में आपको रोज़ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही परिक्रमा करें और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आप परिक्रमा करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। खरमास के समय में पीपल के वृक्ष की अवश्य पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की पूजा के समय जल दे और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दिया अवश्य जल। इसके अलावा खरमास के दिनों में प्रातः काल सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ऐसे शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और जातक के सारे रोग दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, मान्यता यह भी है कि खरमास में गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ सेवा से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद जातक पे बनाए रखते हैं। इस दौरान दान का भी काफ़ी महत्व है। शास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान आप शुद्ध मन से जरूरतमंदों और गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करने से असंख्य शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं नए साल को लेके साल 2023 को लेके मैं टैरो से न्यूमरोलॉजी के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पे मैं एक एक करके साल 2023 कैसा रहेगा मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के लिए भविष्यफल लेके एक एक करके वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।